शहाब टीवी के हालात हाज़रा के प्रोग्राम आज की बात में आपका खैर मकदम है। आज हम 3 रैलियों की बात करेंगे। रैलियाँ जो 6 अक्टूबर को मुंबई और नागपुर में मुनक़्क़द की गई। दशहरा का दिन था जिसे विजयदशमी कहा जाता है और ये तारीख़ शिवसेना और आरएसएस इन दोनों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं तारीख़ों में इसी दिन शिवसेना का भी क़याम हुआ था और आरएसएस की बुनियाद भी इसी दिन पड़ी थी। आरएसएस नागपुर में दशहरा के रोज़ शास्त्र पूजा करती है। शास्त्र पूजा का मतलब हथियारों की पूजा, और शास्त्र पूजा के ज़रिए वो ताकत का इजहार करती है और उसी दिन आरएसएस के संचालक, उसके सरबराह जो हैं ख़िताब करते हैं। ये ख़िताब गोया के एक तरह से आरएसएस के कारकुनान के लिए एक तरह का हिदायतनामा होता है। इस ख़िताब पर लोगों की नज़रें टिकी रहती हैं, आम लोगों की भी, सरकार की भी और गैर मुल्की सरकारों की भी, और गैर ममालिक में रहने वाले हिंदुस्तानियों और उनकी भी जो आरएसएस और हिंदुस्तान की सियासत पर नज़र रखते हैं। इसी तरह से दशहरा के ही रोज़ शिवसेना की भी बुनियाद पड़ी थी और बाल ठाकरे ने अपनी ज़िंदगी में शिवाजी पार्क पर दशहरा के दिन एक बड़े इज्तिमा को ख़िताब करने का आगाज़ किया था। वो ख़िताब भी आरएसएस ही की तरह शिवसेना की तरफ से अपने कारकुनान के लिए एक तरह का हिदायतनामा होता है। तो गुज़रे हुए दशहरा में उद्धव ठाकरे ने, जो अब शिवसेना के प्रमुख हैं और इस रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपनी रैलियों से ख़िताब किया। उद्धव ठाकरे की रैली शिवसेना की हमेशा की रैली की तरह जो है शिवाजी पार्क में मुनक़्क़द की गई। बहुत बड़ी रैली थी ये। इस रैली में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ जो शिवसैनिक भाजपा के खेमे में शामिल हुए हैं, उन्हें एक दफ़ा फिर से गद्दार कहा। वो गद्दार कहते चले आए हैं और उन्होंने ये इंतबा दिया कि शिवाजी पार्क में जो लोग जमा हुए हैं, जो भीड़ है, उसे देखकर ये गद्दार जो हैं ये अंदाज़ा कर लें कि उनका क्या हशर होने वाला है। इस रैली में उन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि वो जब बीमार थे, जब अस्पताल में थे, तब जिन्हें उनके साथ रहना था, जो उनके अपने साथी थे, उन्होंने ही उनके साथ गद्दारी की और वो भाजपा के खेमे में जाकर शामिल हो गए। और वो कटप्पा की तरह है, बाहुबली फ़िल्म का एक किरदार है, वो कटप्पा की तरह है और कटप्पा को हम लोग जो हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे और कटप्पा को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये एक तरह से एकनाथ शिंदे को इंतबा था कि वो चाहे जो कर लें, अभी हुकूमत में हैं और हुकूमत में रहते हुए चाहे जो कर लें, वो न शिवसेना को तोड़ सकेंगे, न शिवसेना पे कब्ज़ा कर सकेंगे और न इस रियासत पर वो आने वाले इलेक्शन में उनका कब्ज़ा होगा। उन्होंने कहा कि मैं उद्धव बाल ठाकरे हूँ, यानी उन्होंने बताया कि मैं बाल ठाकरे का बेटा हूँ। और बाल ठाकरे का बेटा होना इस माना में बहुत अहम है कि बाल ठाकरे का नाम आज भी उनकी मौत के बाद भी शिवसेना में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और इस रियासत महाराष्ट्र में आज की सियासत में भी बाल ठाकरे के ना होते हुए बाल ठाकरे का नाम एक जादुई असर रखता है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो महाराष्ट्रियन हैं, जो शिवसैनिक हैं। और इसका अंदाज़ा आप इस तरह से करिए कि एकनाथ शिंदे ने जो रैली की, जो बीकेसी में थी, इनकी रैली शिवाजी पार्क में थी, उद्धव ठाकरे और शिवसेना की, और एकनाथ शिंदे की रैली वो कहते हैं कि मैं असली शिवसैनिक हूँ और हमारे साथ जो लोग हैं वो असली शिवसैनिक हैं और हम जिस पार्टी के हैं वो असली शिवसेना है। लेकिन उन्हें
अदालत ने शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाज़त नहीं दी थी। वो चाहते थे कि उनकी रैली जो है शिवाजी पार्क में हो। अदालत में मामला जब गया था तो अदालत ने उद्धव ठाकरे को ही कहा था कि आप जो है वो शिवाजी पार्क में अपनी शिवसेना की रैली करें। तो बीकेसी में उन्होंने जो रैली की उसमें उन्होंने बाल ठाकरे का ही जिक्र किया और बाल ठाकरे का नाम ले लेकर ही उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे पर तनकीद की। और यही नहीं, उन्होंने अपनी रैली में अस्मिता ठाकरे की, जो कि बाल ठाकरे की बहू थी, उनको स्टेज पर ले जाके बिठाया। और उद्धव ठाकरे के जो भाई हैं जयदेव ठाकरे, उनको स्टेज पर बिठाया। गोया ये कि एकनाथ शिंदे को भी ये बहुत अंदाज़ा है कि इस रियासत में अगर उन्हें इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन में कामयाब होना है तो ठाकरे ख़ानदान को वो किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा, बहुत आलीशान जो है बाल ठाकरे की तस्वीरें, क़द्द-ए-आज़म पोस्टर लगे हुए थे, क़द्द-ए-आज़म बैनर लगे हुए थे, उनके कटआउट लगे हुए थे जैसा कि शिवाजी पार्क में थे। और ये बहुत वाज़ेह था कि बीकेसी में जो भीड़ थी वो जो है उनकी थी जिन्हें लाया गया था बसों में भर भर के और एसटी में भर के। उनको आप ये कह सकते हैं ख़रीदी हुई भीड़ थी, ख़रीदी हुई भीड़ जो लाई गई थी। और उसका अंदाज़ा इस तरह से किया जा सकता है कि शिंदे की तकरीर जारी थी, लेकिन उस तकरीर के दौरान ही बहुत से लोग उठ कर जो है वो मैदान से चले गए थे। तो शिंदे के लिए ठाकरे फैमिली को छोड़ना या शिवसेना को छोड़ना मुमकिन नहीं है, और ना ही बीजेपी के लिए मुमकिन है कि वो ठाकरे, शिवसेना और ठाकरे से कट कर अपनी सियासत इस रियासत में चला सकें। इसीलिए अब तक बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से हम उद्धव ठाकरे को मना सकें और उनकी शिवसेना को साथ लेकर आगे की सियासी जो मनसूबाबंदी है वो कर सकें। लेकिन ये कि आप ये देखिए कि दोनों जो रैलियाँ थी उनमें एक बात बहुत वाज़ेह थी कि एकनाथ शिंदे की रैली में गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदुत्व के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। और ये लगा कि शिंदे खालिस जो हैं वो भाजपा के रंग में रंग गए हैं और बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। जबकि उद्धव ठाकरे ने ये तो कहा कि भाई ये हमें हिंदुत्व की बात सिखाएंगे, जबकि इनके अपने इशारा मोदी की तरफ था। इनके अपने जो है वहाँ नवाज़ शरीफ के साथ जाकर बिरयानी खाते हैं और महबूबा मुफ्ती के साथ वहाँ कश्मीर में जो है वो हुकूमत बनाते हैं, और ये हमें हिंदुत्व सिखाएंगे, जबकि हमारा हिंदुत्व तो सबके सामने है, खुला हुआ ओपन हिंदुत्व है। तो ये एक रैली थी, ये रैली, इस पर बहुत से लोगों की नज़रें लगी हुई थी। और लोग इन दोनों रैलियों के, यानी शिंदे और उद्धव ठाकरे की रैलियों के मुंतज़िर थे। उस पर नज़रें इसलिए जमाए हुए थे कि ये रैलियाँ जो हैं इस रियासत में आइंदा की सियासत का एक मंजरनामा जो है वो पेश करेंगी, और उन्होंने पेश किया। और ये अंदाज़ा हुआ कि उद्धव ठाकरे इतने सारे MLAs के जाने के बावजूद और शिवसेना से बहुत से लोगों के जाने के बावजूद मजबूत हैं, और उनकी शिवसेना किसी हाल में भी कमज़ोर नहीं हुई है। और शिंदे जो हैं उनको मांगे का उजाला लेने की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरी रैली नागपुर में थी, रोशन बाग में। नागपुर जैसे कि आप जानते हैं कि RSS का हेडक्वार्टर है, और दशहरा के दिन ही वहाँ जो है RSS की बुनियाद पड़ी थी। RSS को क़ायम करने में, उसको बनाने में, उसकी बुनियाद रखने में हेडग्वार जो हैं उनका नाम सामने था। हेडग्वार उसके बानी थे, तो वो पहले सरसंघचालक थे वहाँ। अब जो नए सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने अपनी तकरीर की, लेकिन उस तकरीर से पहले वहाँ शास्त्र पूजा हुई। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, शक्ति का प्रदर्शन जो है उसको RSS बहुत अहम समझती है। उसका ये मानना है, उसका ये फ़लसफ़ा है कि ताकत जिसके पास होगी उसी के पास सब कुछ होगा, उसी के पास पावर होगा, उसी के पास इक़्तिदार होगा, उसी के पास अख्तियार होगा। तो वहाँ शक्ति की पूजा की गई। ये शक्ति की पूजा इस जमहूरी मुल्क में क्यों काबिल कबूल अब तक है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इस पर पाबंदी लगना चाहिए। इस किसी जमहूरी मुल्क में आप शास्त्रों की, हथियारों की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे माइनॉरिटीज़ में, अक़लियत में एक तरह का खौफ फैलता है। और शक्ति, ये जो शास्त्र पूजा है, इसका मकसद भी अक़लियतों में, बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत में खौफ फैलाना है। उस रैली में मोहन भागवत ने
दो बहुत अहम बातें कहीं। एक तो उन्होंने ये कहा कि मज़हब की बुनियाद पर और दरअंदाज़ी की बुनियाद पर आबादी का जो तनासुब है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ रहा है, और जब बैलेंस बिगड़ता है तो मुल्क के टूटने का ख़तरा पैदा होता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस पर काबू पाने के लिए एक कोई जामे कानून लेकर आए। उनके कहने का मतलब था कि जो मजहबी तब्दीली मज़हब के जो वाक़यात हो रहे हैं लो जिहाद के ज़रिए या तबलीग के ज़रिए, तो उसकी वजह से हिंदू जो हैं वो मज़हब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और दरअंदाज़ी हो रही है। दरअंदाज़ी का मतलब ये कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और दूसरे इलाक़ों से जो मुसलमान हैं या और दूसरे ममालिक से जो मुसलमान हैं यहाँ आकर बस रहे हैं। इशारा आसाम की तरफ था, बांग्लादेश और मगरबी बंगाल की तरफ था। उसका मकसद यही था कि लोगों तक ये पैगाम जाए कि यहाँ पर जो हैं वो दरअंदाज हैं और बाहर से आए हैं, उनको निकाला जाना चाहिए। तो वो उन्होंने ये कहा कि ये जो दरअंदाज हैं और जो तब्दीली मज़हब के बाद मुसलमान बने हैं, उनकी वजह से, यानी उनका ये कहना था कि हिंदुओं की आबादी जो है वो घट रही है या उसके मुकाबले में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, और मुसलमानों की आबादी बढ़ने का नतीजा ये होगा कि मुल्क जो है वो टूट जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए एक जामे कानून आना चाहिए। अब जामे कानून क्या होगा? सीधा सा मतलब है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को यहाँ से निकाल दिया जाए और जो तब्दीली मज़हब के बाद मुसलमान बने हैं उनको फिर से वापस मज़हब में लाया जाए, ना उनके घर वापसी कराई जाए, और ये पूरी कोशिश की जाए कि इस मुल्क में मुसलमान किसी दूसरे को मुसलमान ना बना सकें। ये एक उससे यही एक नतीजा निकलता है। उनका ये कहना था कि इसकी वजह से मुल्क जो है वो ख़तरे में आ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कई मिसालें दी को वो कि यहाँ की वहाँ की और कि ये जो मुसलमान जब बढ़े, उनकी तादाद ज़्यादा हुई तो ये मुल्क टूट गए, जबकि ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि इस मुल्क में भी, हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में एक तरह की बेचैनी है, और पंजाब में खालिस्तान की मांग चल रही है। पंजाबियों को आप जो हैं वो हिंदू ही समझते हैं, मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो खड़े हैं और खालिस्तान की एक आवाज़ उठा रहे हैं। तमिलनाडु में भी एक इस तरह की एक तहरीक चली थी, वो तहरीक दबी नहीं है वो तहरीक। और नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वो तो इस मुल्क से आज़ादी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमको छोड़ दिया जाए, हमको आज़ाद कर दिया जाए। कहीं मुसलमान नहीं हैं, मुसलमानों को कहीं मामला नहीं है, ज़्यादातर हिंदू हैं या फिर क्रिश्चियन हैं, और ये आवाज़ उठ रही है। तो उनका ये कहना है कि मुसलमानों की और आबादी बढ़ जाने से कहीं पर इम्बैलेंस हो जाने की वजह से ख़तरा पैदा होता है मुल्क को, तो ये बात काबिल क़बूल नहीं है। लेकिन वो अपने कारकुनान तक और लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहते तो उन्होंने पहुंचा दी, और उनकी ये बात पहुंचाने से एक तरह से नफ़रत बढ़ी है, वो घटी नहीं है, वो बढ़ेगी। उन्होंने एक बात और कही कि RSS जो है वो जो है कि लोग कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक तंजीम है। माइनॉरिटीज़ से उनकी मुराद मुसलमान है, माइनॉरिटीज़ को उससे खौफ महसूस होता है, तो माइनॉरिटीज़ को खौफ नहीं महसूस होना चाहिए। ये कोई इंतहा पसंद तंजीम नहीं है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि इधर दरमियान में जो भागवत के बयानात आए हैं, उन बयानात के बाद इस मुल्क में मुसलमानों पर मज़ीद हमले शुरू हो चुके हैं। भागवत ने अपनी रैली में जो ख़िताब किया उसमें उन वाक़यात का कहीं ज़िक्र नहीं है। गुजरात में गरबा के दिनों में 2 बहुत ख़तरनाक वाक़यात हुए हैं। पुलिस और लोगों ने मिलकर मुसलमानों को मारा है, मुस्लिम बच्चों को पीटा है। मध्य प्रदेश में 2 वाक़यात हुए हैं गरबा के ही हवाले से, उसमें बुलडोज़र चला दिए गए हैं। गरबा में अगर कोई शामिल हो गया तो आपने उसकी पिटाई भी की, उसके घर पे बुलडोज़र भी चला दिया। ये कौन सा कानून है? इनकी तरफ भागवत की कोई नज़र नहीं है, भागवत ने इनकी तरफ कोई इशारा नहीं किया। लेकिन ये हो रहा है, इसकी वजह से खौफ बढ़ रहा है। अभी आज का वाक़या है झारखंड का, मस्जिद में लोगों ने पेशाब किया, हालांकि पुलिस ने उनको पकड़ा, लेकिन ये हिम्मत कैसे पैदा हुई, कहाँ से पैदा हो रही है? ये हुकूमत जो है मरकज़ की और जो भाजपा की रियासतें हैं, चूँकि वो एक तरफ़ा एक नज़रिया रखने वालों को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए ये मामला बढ़ रहा है, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी और दूसरी अक़लियतों के ख़िलाफ़ भी नफ़रत बढ़ रही है। और नफ़रत बढ़ने के नतीजे में मुसलमानों में भी, दीगर अक़लियतों में भी एक तरह का खौफ है। और RSS के चीफ भागवत का कहना
कि आरएसएस जो है वो इंतहा पसंद तंजीम नहीं है और मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि उन्होंने ख़ुद पहला बयान जो दिया आबादी के ताल्लुक़ से वो खौफज़दा करने वाला है, और उसके बाद उन्होंने जो ये वाक़यात हो रहे हैं इनके ताल्लुक़ से कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कहा। ये भी एक तशवीश की बात है। इससे अंदाज़ा होता है कि आरएसएस ये चाहती है कि इस तरह के हमले होते रहें। ये बताता चलूँ कि ये जो हमले करने वाले हैं, ये जो मारने पीटने वाले लोग हैं, वो उनमें से किसी का ताल्लुक़ बजरंग दल से है तो किसी का ताल्लुक़ वीएचपी से है, यानी ये संघ परिवार के का ही हिस्सा हैं, किसी कहीं अलग से नहीं आए हैं। तो ये जो 3 रैलियाँ हुई हैं, ये 3 रैलियाँ, इन 3 रैलियों में से 2 रैलियाँ जो हैं और रियासत महाराष्ट्र में जो आने वाली सियासत है उसकी तरफ इशारा करती है। ये इशारा है कि क्या इस रियासत में भी अब हिंदुत्व की सियासत चलेगी, और जो आरएसएस के चीफ की रैली में जो उन्होंने ख़िताब किया, जो बातें कहीं, वो इस मुल्क में आइंदा क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, उसकी एक बहुत वाज़ह तस्वीर दिखाती हैं कि इस मुल्क में आरएसएस ये नहीं चाहती, हिंदुत्ववादी ये नहीं चाहते, और चूँकि हुकूमत उनकी ये भाजपा की है, वो ये नहीं चाहती कि इस मुल्क में मुसलमानों की आबादी में कुछ इजाफ़ा हो। वो उनकी आबादी को जो है ये चाहते हैं कि घटती रहे। तो एक तशवीशनाक बात है, और ये कहना बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आता कि मुसलमानों को, दूसरी माइनॉरिटीज़ को आरएसएस से या आरएसएस के ज़ेर साया जो तंजीमें हैं उनसे खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदाब।